KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के चुनाव को लेकर फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी, जिस पर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन ज़फर फारूकी ने आपत्ति दर्ज की है। क्या कुछ मामला है, सीधा हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से रुक करते हैं। नकवी साहब, जिस तरह से आपने कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हुए चुनाव को लेकर एक आपत्ति दर्ज की, इसके लिए रिट आपने दायर की, इसे लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर फारूकी ने आपत्ति दर्ज की है। क्या आपत्ति दर्ज की है और क्या कुछ मामला है? देखिए, वक्फ बोर्ड का ताल्लुक जो होता है वो शरीयत के तहत होता है, मज़हब में आता है, और इसमें जो किराएदार होता है वो मुतवल्ली नहीं हो सकता है। तो ज़फ़र अहमद फारूकी वक्फ 24A के यानी 24 सीतापुर के किराएदार थे, और इन्होंने उस वक्त में खनन किया। खनन के तहत इनके ऊपर बेईमानी और गबन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसकी वजह से इनको धारा 64 का नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस के खिलाफ ज़फ़र अहमद फारूकी माननीय उच्च न्यायालय गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इनको कोई रिलीव नहीं मिला। अब इन्होंने क्या झांझप किया ये तो कागजात बताएंगे, क्योंकि एक किराएदार से मुतवल्ली हो गए, मुतवल्ली कोटे से फिर ये मेंबर हो गए। मेंबर होने के बाद से अमीर आलम खां के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस ला करके ये चेयरमैन हो गए। और चेयरमैन होने के बाद से इन्होंने क्या किया कि 2 फरवरी 2000 को मुबीन खान जो वक्फ इंस्पेक्टर थे उनसे अपने मुआफ़िक़त में रिपोर्ट लगवाई, और बरेली का जो मेंबर था अरशद रशीद खान, बरेली के मेंबर से, उससे एक मेंबर से उस रिपोर्ट को पास करा लिया और अपने ऊपर लगे धारा 64 के इल्ज़ाम को खारिज करा दिया, जिसे 3 फरवरी को CEO शौकत त्यागी जी ने दाखिल दफ्तर कर दिया। अब सवाल यह होता है कि वक्फ एक्ट 1995 में धारा 64 की कार्रवाई का जो प्रोविज़न है वो 2/3 मेजॉरिटी के तहत होता है। और यहाँ हैरत यह है कि एक मेंबर ने उसको पास कर दिया और इन्होंने धीरे से उसको रख लिया, और ये बात इन्होंने हाई कोर्ट में भी छुपाई, और इन्होंने फिर वहां से हाई कोर्ट में रिट वापस ली। अब सवाल ये होता है कि ऐसा भ्रष्ट आदमी, आप इनके भ्रष्टाचार का भाई आप देख रहे हैं कि अभी यानी राम मंदिर ट्रस्ट का मसला उठा है, जिसमें इनकी बेईमानियां उजागर हो रही हैं। उसमें भी वक्फ संपत्ति का मसला था। 3 बार एग्रीमेंट होने के बावजूद रास्ता साफ नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है कि ज़फ़र अहमद फारूकी ने फिर अपने खुसूसी अख्तियारात से या पेपर गायब करके, डिलीट करके, जो भी किया हो, इन्हीं ने वो रास्ता साफ किया, और 2 करोड़ की चीज 18 करोड़ में सौदा हो गया। आज उस पर भी बेईमानी की चीजें चल रही। उसके बाद ज़फ़र अहमद फारूकी की, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में उनका बयान पढ़ा तो मुझे हैरत हुआ। हैरत यह हुई और ये भी इंकशाफ हुआ कि मुझे तो ये ऐसा लगता है कि ज़फ़र अहमद फारूकी
प्योरली इजराइल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि कोई शिया मुकदमा नहीं लड़ सकता, या शिया कोई खड़ा नहीं हो सकता, या शिया कोई पात्रवादी नहीं हो सकता है, यानी शिया होने के नाते उसका लोकस नहीं हो सकता है। तो जफर अहमद फारूकी, आप जरा सा वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 3 अंडर सेक्शन सब सेक्शन ए और बी आप मुलाहिजा कर लें। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, तुम्हारी ये इजरायली पॉलिसी के तहत मुसलमान अब बटेगा नहीं और शिया सुन्नी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान होता है और मुसलमान जिस्म है और उसके दो बाजू हैं, एक शिया है एक सुन्नी है। और जिस्म पर जब बात आती है तो शिया सुन्नी मिलकर दिफा करते हैं। तो मैं हक की लड़ाई के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं शिया सुन्नी के लिए नहीं, क्योंकि तुम तबाह कर रहे हो। सुन्नियों को तुमने इतना डरा धमका रखा है अपनी माफियागिरी से, उनको इतना भयभीत कर रखा है कि वो तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, एक मोमिन मेरे साथ आया, असद मुनीर साहब हैं, कि जिन्होंने कानपुर से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी के मुतवल्ली हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया और उनको मैंने अपना साथी बनाया है। तो यहां पर भी मैं अकेला नहीं हूं और मेरे साथ अल्लाह है, रसूल आले रसूल है, कुरान है, शरीयत है। लिहाजा मैं तुम्हारी पॉलिसी नाकाम कर दूंगा और तुम्हारे जैसे बेईमान से कुर्सी छीन लूंगा, ये समझ लेना। तुम अपनी बातें नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे पर इल्जाम आया धारा 64 का, उसकी सफाई नहीं दे रहे हो अखबार को। तुम ये कह रहे हो शिया है? अरे तुम्हें यह भी नॉलेज होना चाहिए कि PIL में शिया सुन्नी नहीं होता है। अभी राम सनेही घाट की मस्जिद के लिए जो PIL हुई है, उसमें एक हमारा हिंदू भाई खड़ा है। उस मस्जिद के यानी जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके लिए हमारे हिंदू भाई ने आवाज उठाई है। और सुनो, फिर मैं बता दे रहा हूं, धन्नी डी में जब वहां के फकीर मुस्लिम जाति जो अहले सुन्नत थे, उनके साथ दद्दन मिश्रा और उनके परिवार ने जुल्म और अत्याचार किया था, बाकायदा गैंगरेप्स हुए थे उन सुन्नी महिलाओं के, तो मैंने ही 2007 में PIL किया था और इसी हाईकोर्ट से सजा दिलवाई उन लोगों को PIL के तहत। और ये बता दे रहा हूं कि 7 जुलाई 2007 को ये घटना घटी थी। 10 जुलाई से हंगामा मच रहा था, 10 जुलाई को वहां गैंगरेप हुआ था धनडी शरावस्ती जिले में। और मैंने 2 महीने बाद अक्टूबर में 10 अक्टूबर 2007 को FIR के ऑर्डर कराए उसी हाई कोर्ट से। तो ये याद रखना, इंसाफ कहीं बिकता नहीं है, अदालत है। यहां से कमजोर पड़ूंगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, मगर मैं ऐसे लोगों को नहीं बैठने दूंगा। और ऐसे धर्म गुरुओं पर भी अब मैं नकेल कसने वाला हूं कि जो दागदार लोगों को आगे बढ़ाने हैं, मैं कोर्ट में इनकी भी फाइलें वहां पेश करूंगा। और ये मैं हो सकता प्रतिबंधित करा दूं कि किसी भी वक्फ बोर्ड में, हज कमेटी में, कहीं पर भी किसी धर्म गुरु को तरजीह ना दी जाए, ना उसकी लिस्ट को तरजीह दी जाए। अगर वो लिस्ट पेश करता है तो उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए कि कितने मुकदमे उसके ऊपर से वापस हुए हैं, कितना बड़ा अपराधी है। अब ये नहीं हो पाएगा। मैंने फिर कह दिया है कि किसी भी दागदार व्यक्ति को, कोई भी होगा, मैं वक्फ बोर्ड की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दूंगा। चलिए, इस मामले में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि आइन के नज़रिए से अगर देखा जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर गैर कानूनी तरीके से कोई शख्स किसी ओहदे पर आ गया है तो उसके खिलाफ एक मुसलमान
अदालत में जा सकता है। जुफर फारूकी का जैसा कहना है कि ये मामला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, शिया कम्युनिटी से कोई शख्स इसमें मदाखलत नहीं कर सकता, तो शायद जुफर फारूकी को आइन के बारे में जानकारी नहीं है या फिर जुडिशरी के बारे में उनको मालूमात नहीं है। कोई भी वो शख्स जो मुसलमान है, शिया कम्युनिटी से हो या सुन्नी कम्युनिटी से हो, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। फिलहाल इस मामले में अभी अदालत में मामला चल रहा है। क्या कुछ फैसला होगा, क्या नतीजे निकल कर आएंगे, इसे वक्त पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त।